खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला जनूबी वज़ीरिस्तान अपर में डिप्टी कमिश्नर असमतुल्ला वज़ीर की गाड़ी पर नामालूम मुसल्लह अफराद ने हमला किया। हमला कोट अडाना के करीब उस वक्त पेश आया जब डीसी और ADCF&P लद्दा से मकीन जा रहे थे। फायरिंग के नतीजे में मुहर्रर इजाज और पुलिस एहलकार गुल नवाज जख्मी हुए, जबकि डीसी और ADC महफूज रहे। जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस और सिक्योरिटी इदारे जाए वकुआ पर पहुंच गए और इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। यौम आज़ादी की आमद के साथ ही मुल्क भर में तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। शहरों, बाजारों और गली मोहल्लों को सब्ज हिलाली परचमों, झंडियों और कौमी रंगों से सजा दिया गया है। शहरी जोशो खरोश से खरीदारी में मसरूफ हैं और स्टॉल्स पर बैजेस, झंडियां, टोपियां, रिबन, खिलौने और दीगर अशिया दस्तयाब हैं। दुकानदारों के मुताबिक इस साल अवाम का जज्बा गुज़िश्ता बरसों से ज्यादा है। शहरियों ने यौम आज़ादी को इत्तेहाद, कुर्बानी और आज़ादी की कदर का दिन करार दिया है और मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए मस्बत किरदार अदा करने के अज़्म का इजहार किया है। पाकिस्तान और तुर्किया के बहरी अफवाज की स्पेशल फोर्सेस के माबैन पहली 2 तरफा मशक कामयाबी से मुकम्मल हो गई। मशक में जंगी मंजरनामों, लाइव फायरिंग, खुश्की और समंदर में ऑपरेशंस और शहरी इलाकों में कार्रवाइयों की तरबियत शामिल थी। मशक का मकसद दोनों अफवाज के दरमियान बहरी ताउन और अमली हम आहंगी को फरोग देना था। आखिरी दिन एक जामे ड्रिल की गई जिसमें खतरात से नंबरदाजमा होने की मशक की गई। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक ये मशक दोनों ममालिक के दिफाई ताल्लुकात की गहराई का मजहर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने अपना घर देने का वादा सिर्फ 6 माह में पूरा कर दिया है। अपनी छत अपना घर मंसूबा मयार, रफ्तार और शफाफियत के लिहाज से एक मुनफरिद मॉडल बन चुका है। पंजाब हुकूमत ने रिकॉर्ड 62,500 से जायद घर तामीर किए और 74 अरब रुपए से जायद के बिलासूद कर्जे जारी किए, जिनकी रिकवरी 99.9% तक रही। अब तक 37,000 से जायद खानदान कर्ज की दोनों एक साथ हासिल कर चुके हैं, जबकि 52,000 से जायद घर ज़ेरे तामीर हैं। मरियम नवाज ने हर साल 1 लाख घर देने का वादा किया है, जिसे दिसंबर तक मुकम्मल करने के अज़्म का इयादा किया है। लाहौर एक्सपो सेंटर में स्कीम के नए मरहले का इफ्तिताह आज वज़ीर आला करेंगी, जिसके तहत हुकूमत न सिर्फ जमीन देगी बल्कि घरों की तामीर भी खुद करेगी। वज़ारत ख़ज़ाना के जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता माली साल में वफाकी हुकूमत की आमदन 9,946 अरब जबकि अखराजात 17,036 अरब रुपए रही। माली खसारा 7,090 अरब रुपए रहा, जो GDP का 5.4% बनता है। FBR मुकर्ररा 12,970 अरब के हदफ के मुकाबले में 11,744 अरब ही जमा कर सका, यानी 1,226 अरब का शॉर्टफॉल आया। सब्सिडीज पर 1,297 अरब, दिफा पर 2,193 अरब और पेंशन बिल 910 अरब रुपए रहा। हुकूमत ज्यादातर IMF अहदाफ हासिल करने में कामयाब रही। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयां करते हुए 64 लाख रुपए मालियत की 40 किलोग्राम मनशियात बरामद कर ली और 2 खवातीन समेत 8 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। तमाम अफराद के खिलाफ इंसदाद मनशियात एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज करके तहकीकात जारी हैं। ANF के मुताबिक ये कार्रवाइयां जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का हिस्सा हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारे मनशियात की रोकथाम के लिए मुकम्मल मुतहरिक हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दवा साजी की दरामद पर मरहला वार 250% तक टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया। उनका कहना है कि इब्तिदा में कम टैक्स लगाया जाएगा, लेकिन अमरीका में दवा साजी के फरोग के लिए ये टैक्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया जाएगा। अगले 1.5 साल में टैक्स 150% तक और फिर आखिरकार 250% तक ले जाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये इकदाम मुल्की सनत को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए है। ट्रंप ने सेमी कंडक्टर्स और चिप्स पर भी आइंदा हफ्ते टैरिफ लगाने का इंदिया दिया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से ओमान के सफीर फहद सलमान खलफुल खारूसी ने ऐवान सदर में मुलाकात की, जिसमें तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई के शोबों में ताउन पर तफसीली गुफ्तगू हुई। सदर ने दोनों ममालिक के तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया और इक़्तिसादी और तिजारती रवाबित बढ़ाने पर जोर दिया। सदर ने कहा कि IT, तामीरात, सेहत, फूड सिक्योरिटी और तवानाई में सरमायाकारी के वसी इम्कानात मौजूद हैं, जबकि हुकूमती और निजी शोबों के करीबी रवाबित से ताउन मजीद बढ़ेगा। सदर जरदारी ने पाकिस्तान के सलामती कौंसिल की गैर मुस्तकिल रुकनियत के लिए ओमान की हिमायत पर शुक्रिया भी अदा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सदर बनने की खबरों पर DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने दी इकोनॉमिस्ट को दिए गए खुसूसी इंटरव्यू में 2 टोक रद्द-ए-अमल दिया और ऐसी तमाम खबरों को झूठ और बेबुनियाद करार दे दिया। DGISPR ने मार्का हक के बाद
کیے جانے والے سیاسی تجزیے بھی مسترد کر دیے اور کہا کہ فیلڈ مارشل کے صدر بننے کی کوئی حقیقت نہیں۔ دی اکانومسٹ کے مطابق بھارتی وزیر اعظم مودی نے فوجی کارروائیوں کے ذریعے رد عمل کا عندیہ دے دیا، جس پر DGISPR نے کہا کہ اس بار ہم مشرق سے آغاز کریں گے اور بھارت کو سمجھنا ہوگا کہ وہ ہر جگہ مارے جا سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی پر شدید آواز بلند کی ہے۔ سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کسی بھی صورتحال میں پوری آبادی کا اندھا دھند قتل عام یا انہیں بھوکا مارنے کا کوئی جواز نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ اسرائیلی اخبار نے غزہ کو 21ویں صدی میں قحط کے سب سے سنگین مثال قرار دیا ہے۔ عاصم افتخار نے واضح کیا کہ لوگ اس لیے نہیں مر رہے کہ خوراک موجود نہیں، بلکہ انہیں جان بوجھ کر خوراک تک رسائی سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں مارگلا کی پہاڑیوں سے نکلنے والے نالوں میں طغیانی کے باعث چک شہزاد اور پارک روڈ پر صورتحال شدید خراب ہے۔ مقامی افراد کے مطابق انتظامیہ کو اطلاع دینے کے باوجود کوئی ٹیم نہیں پہنچی۔ موسلادھار بارش کے باعث اسلام آباد، راولپنڈی، گوجرانوالا، لاہور اور سیالکوٹ میں نشیبی علاقوں میں سیلابی صورتحال ہے۔ محکمہ موسمیات نے خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر، ملی اور گلیات میں لینڈ سلائیڈنگ کی وارننگ جاری کر دی۔ دیر، سوات، شانگلہ، مانسیرا، ایبٹ آباد اور کوہستان میں برساتی نالوں میں پانی کا بہاؤ بڑھنے کا امکان ہے۔ دریائے سندھ میں گڈو بیراج اور سکھر بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب ہے، جبکہ باقی دریا معمول کے مطابق بہہ رہے ہیں۔ ICC نے جولائی 2025 کے پلیئر آف دی منتھ کے لیے نامزدگیوں کا اعلان کر دیا۔ مردوں میں بھارت کے شبمن گل، جنوبی افریقہ کے ویان مولڈر اور انگلینڈ کے بین سٹوکس کو نامزد کیا گیا۔ شبمن گل نے انگلینڈ کے خلاف 568 رنز، ویان مولڈر نے زمبابوے کے خلاف 531 رنز اور 7 وکٹیں، جبکہ بین سٹوکس نے 251 رنز اور 12 وکٹیں حاصل کیں۔ خواتین کی کیٹیگری میں انگلینڈ کی صوفیا ڈینکلی، صوفی ایکلسٹون اور آئرلینڈ کی گیبی لیوس شامل ہیں۔ تینوں خواتین کھلاڑیوں نے بیٹنگ اور بالنگ میں بہترین آل راؤنڈر کارکردگی دکھائی۔